अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस बदमाशों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी पुलिस की गोली। ये रिपोर्ट देखे फिर खबर तो समझिए। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ क्या खोले, बिहार पुलिस अधिकारियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने लगी। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। पटना में शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें सुबह में जो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था। उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे। उनका हथियार था। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा, और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना IGIMS रेफर कर दिया है। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ फिर रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अब सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। पुलिस का हाथ खोलने के मायने अब आप समझिए। तो इसके मायने ये हैं कि अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की पूरी छूट सरकार ने दे रखी है। इसके साथ ही गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये भी क्लियर हो गया है। अपराध करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी साफ हो चुकी है। जो भाषा अपराधी समझेंगे, उसी भाषा में पुलिस अपराधियों को जवाब देगी, ये सख्त संदेश है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती की छूट दे दी गई है, यानी कि बिना रोक टोक सख्त कदम पुलिस उठा सकती है। अब पुलिस का हाथ खोलने के बाद 26 दिन में 8 एनकाउंटर हुए हैं। कब, कहां, किसका और क्यों एनकाउंटर हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। शुरुआत सबसे पहले 22 अप्रैल से करते हैं। 22 अप्रैल को पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ, जो 20 लाख का जेवर लूटकांड का आरोपी है। 26 अप्रैल की तारीख नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है मिंटू यादव। 29 अप्रैल की तारीख को भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। रामधनी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओयू हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। फिर 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर किया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या का मामला है। 3 मई को सिवान में अपराधी सोनू यादव ढेर किया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग की थी। 13 मई को बेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ, जो जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का आरोपी है।
फिर 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड में ये शामिल था। इसके बाद 18 मई की तारीख पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ है। शिक्षक को गोली मारने का इस पर आरोप है। यानी अब ये कि पुलिस को अब जब खुली छूट मिल गई है तो उसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है।